नमस्ते, सुप्रभात। आज 18 मई भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1235वीं 1235 कड़ी में आपका स्वागत है। संजीवनी विद्या का विस्तार आज की पुस्तक पूज्यवर गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पृष्ठ 8 पर विद्या विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य शीर्षक से लिखा था। कहा था, प्राचीन काल के विद्या विस्तारक न केवल छात्रों को पढ़ाकर छुटकारा पा जाते थे, वरन उन्हें ढूंढने, इकट्ठा करने, उत्साह भरने के कार्य दूसरों की सहायता की अपेक्षा किए बिना अपने बलबूते ही कर लेते थे। साधनों की, सहयोग की अपेक्षा तो हर काम में होती है। विद्या विस्तार में उसके बिना ही काम चल जाए, यह हो नहीं सकता। इतने पर भी यह निश्चित है कि समर्थ चुंबक अपने इर्द गिर्द बिखरे लोहे के कणों को खींचने, घसीटने और अपने साथ चिपका लेने में अकेली क्षमता के बलबूते भी सफल होकर रहता है। विद्या विस्तार की अभिनव योजना के क्रियान्वयन में भी इसी तथ्य को मान्यता देते हुए समूचा ताना बाना हमारे द्वारा बुना गया है। पूज्यवर आचार्य श्री आगे कहते हैं, 25 लाख सिरों और 50 लाख भुजदंडों में से अधिकांश निष्क्रिय, निरुत्साहित रहें। संकीर्ण स्वार्थपरता की कीचड़ से इस आपत्तिकाल की पुकार को सुनकर भी बाहर न निकलें, तो भी विश्वास किया जा सकता है कि न्यूनतम 1 लाख परिजनों को तो युग चेतना का आलोक वितरण करने के कार्य में जुटाया ही जा सकेगा। यह विश्वास भावुक कपोल कल्पना के आधार पर नहीं उभरा है। अब तक प्रायः 80 वर्ष जी लेने और निरंतर सेवा संगठन में निरत रहने पर जो अनुभव एकत्रित किए गए हैं, उनकी साक्षी एवं छत्र छाया में यह पूरी गुंजाइश है कि उनके अनुभवों का थोड़ा बहुत लाभ तो लिया ही जा सकता है। पूज्यवर आचार्य श्री ने अपने युग निर्माण मिशन, अपनी विद्या विस्तार योजना की चर्चा की है और हम कार्यकर्ता जो उस समय जुड़ रहे थे, सक्रिय थे, उन सब के बारे में यह टिप्पणियां की गई हैं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं यह। नई पीढ़ी के कार्यकर्ता उन चीज़ों से सीख लें और सही तथ्यों को लेकर आगे बढ़ते हुए युग ऋषि के सपनों को पूरा करने में हेतु बने, सहायक बने। इस आशा अपेक्षा के साथ आज की चर्चा का समापन। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।